हेलो बच्चों, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया के प्रकार के बारे में, जो कि हमारे टोटल 7 प्रकार होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सातों टाइप को कवर करेंगे और समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जितने भी टाइप हैं सबका अपना क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर्वप्रथम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब ही शब्द से आप अंदाजा लगा सकते हैं। संयोजन का मतलब कंबाइन करना, दो तीन टुकड़े हैं उनको जोड़कर एक करना। संयोजन का मतलब ये होता है कंबाइन करना, जोड़ना। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी कुछ इसी टाइप है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि आप समझिए, यहाँ पे N2 प्लस का H2 बनाता क्या है आपका NH3। जो हमारा NH3 है वो क्या है, एक उत्पाद है, एक नया पदार्थ बना है। यहाँ पे क्या हुआ, दो या दो से अधिक और भी ले सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पे कितने उत्पाद बने हैं, एक बने हैं। तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। वेरी सिंपलेस्ट, बहुत ही सिंपल है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आइए समझते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है, या वियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद देता है तो क्या कहलाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप समझिए 2AgCl प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है, बनता क्या है 2Ag प्लस का Cl2। अब इसमें क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ, हमारा एक उत्पाद है जो कि प्रकाश की उस उपस्थिति में अपघटित हो गया या वियोजित हो गया और हमें एक नया उत्पाद दे दिया। तो ये क्या कहलाता है आपका, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब डिवाइड होना, टूटना। संयोजन का मतलब कंबाइन होना। शब्द से ही पता चल रहा है और शब्द से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होगा। अब आप यहाँ ये समझिए कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश अपघटन, विद्युत अपघटन। जब एकल अभिकर्मक द्वारा अपघटित होकर नया उत्पाद देता है तो ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। जब एकल अभिकर्मक प्रकाश द्वारा टूटकर उत्पाद देता है तो प्रकाश अपघटन कहलाता है। जब एकल अभिकर्मक विद्युत द्वारा टूटकर उत्पाद देता है तो विद्युत अपघटन कहलाता है। या बोले वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विघटित हो जाए। जैसे हम Zn जिंक का कोई यौगिक ले लेते हैं और उसका जैसे जलीय विलयन ZnSO4 लिया। अब Zn को हमने ZnSO4 में भिगोया और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो उसमें जो विघटन होगा वो क्या कहलाएगा, आपकी विद्युत अपघटन। आइए तीनों को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे प्रकाश अपघटन का मैंने एग्जाम्पल दिया ही कि मैंने लिया AgCl प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाते हैं, बनता क्या है Ag प्लस Cl2, ये बनता है। उसमें अपघटन का आप एग्जाम्पल समझिए, CaCO3 बनता क्या है आपका CaO प्लस का CO2। ये किसकी उपस्थिति में होता है, ऊष्मा की उपस्थिति में, मतलब कि गर्म करने पर। अब देखिए हमारा होगा क्या, एक यौगिक था ये आपका CaCO3, टूटा किसकी उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में, क्या बन गया CaO प्लस का CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना बन गया। तो ये आपकी कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्मा अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक ऊष्मा के माध्यम से टूटकर उत्पाद प्रदान करती है ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। अब विद्युत अपघटन आप समझिए क्या है। जैसे मैंने लिया H2O, विद्युत प्रवाह किया, हुआ क्या H2 में टूट गया प्लस का O2 में टूट गया। अब यहाँ आप ये देखिए, इसे ये बैलेंस कर लो पहले आप ये देखिए हमारा जो जल था उसमें हमने विद्युत प्रवाह किया, वो टूट किस में गया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये विद्युत के माध्यम से टूटा, तो यहाँ पे क्या हो गया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और ये जो अभिक्रिया हो रही है आपकी डैनियल सेल में होती है। डैनियल सेल आप पढ़ेंगे कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, कक्षा 12वीं के तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत रसायन में।
देखिए ये जो अभी आपकी अभिक्रिया हुई है ये आपकी हो रही है डैनियल सेल या नॉर्मल सेल जो आप लोग देखते हैं उसमें एक तरफ एनोड होता है एक तरफ कैथोड होता है। तो ये जो हो रहा है आपका डैनियल सेल में हो रहा है। ठीक है, अब आप आगे समझिए विस्थापन अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं स्थान ले ले, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा है, समझाता हूं मैं आपको। जैसे CuSO4 प्लस का FeSO4 प्लस का Cu। यहाँ पे आप ये देखिए कि जो Fe है, Fe ने क्या किया, Cu को हटाकर खुद बन गया FeSO4 और Cu को हटा दिया अलग, Cu को अलग कर दिया। इसमें क्या होता है, जो हमारे धातु होते हैं, मतलब कि जो अधिक क्रियाशील धातु है वो कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं स्थान ले लेता है। विस्थापन अभिक्रिया में यही होती है। Fe आपका Cu से अधिक क्रियाशील है, इस वजह से इसने इसको हटा दिया और इसको अलग कर दिया और खुद यौगिक में लग गया। अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील आपको आवर्त सारणी में देखने को मिल जाएगा। अब आगे आप समझिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयन या मूलक परस्पर एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एज एग्जाम्पल Na2SO4 BaCl2 क्या बनेगा, आप देखिए यहाँ पे BaSO4, हाँ BaSO4 प्लस का NaCl। देखिए हालांकि ये बैलेंस नहीं है, बाकी मैं एज आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, Na2SO4 BaCl2 ये आपके दो यौगिक है। इनमें से आप ये देखिए जो ये Ba है, Ba ने क्या किया, Na को उसके यौगिक में से हटा दिया टोटल में से और खुद अपना जगह ले लिया, क्या बना दिया BaSO4। तथा यहाँ जो Na है Bo को उसके यौगिक से हटाया BaCl2 से और खुद जाके बैठ गया वहां पे NaCl बना दिया। हुआ क्या, इसमें दो यौगिक होते हैं, दोनों यौगिक के जो तत्व होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को उसके स्थान से हटाकर स्वयं जगह ले लेते हैं। तो इसमें द्विस्थापन में ये होता है। और केवल विस्थापन में मैंने क्या बताया था, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं स्थान ले लेता है। बस यही दोनों अंतर है इसमें, और सिंपल है। अगर कहीं भी आपको बोर्ड एग्जाम में ये दिख जाए कि कौन सी अभिक्रिया, तो आप बेझिझक बता सकते हैं कि ये द्विविस्थापन है, विस्थापन है आपकी, ये आपकी विघटन अभिक्रिया है। अब आगे समझिए अपचयन उपचयन अभिक्रिया क्या है। वेरी सिंपलेस्ट, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। या हम कहें वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तथा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या इसी का इलेक्ट्रॉन के बेस पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें, वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है क्या कहलाता है, आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एज एग्जाम्पल आइए समझते हैं। आप इसका एग्जाम्पल समझिए पहले ऑक्सीजन के बेस पर। Cu प्लस का O2 बना कि आपका CuO। यहाँ पे क्या हुआ, Cu के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, क्या बना CO। मतलब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो हम क्या कह सकते हैं, उपचयन हुआ। समझिए आप, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का कमी हो या ह्रास हो, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। या जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखो आप ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया आपकी, ये आपकी है उपचयन अभिक्रिया। अब समझिए आप CuO प्लस का H2 बनता क्या है आपका, Cu प्लस का H2O। बैलेंस नहीं है, ये समझाने के बेस पर लिखा हूं मैं। अब यहाँ पर आप ये देखें CuO प्लस का H2O, Cu प्लस H2O बना। अब यहाँ आप देखिए CuO प्लस H2
तापन किया मतलब गर्म किया, Cu प्लस H2O बना। यहाँ पे आप देखिए Cu के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ पे Cu के साथ ऑक्सीजन अब नहीं है। जब ऑक्सीजन की हास हो रही है तो आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की हानि होती है, हाइड्रोजन का वृद्धि होती है, तथा इलेक्ट्रॉन के बेस में कहें तो इलेक्ट्रॉन जिसमें ग्रहण किया जाता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सा है, उल्टा है दोनों एक दूसरे का। अब आप समझिए इलेक्ट्रॉन की बेस पर, जैसे बोलूं मैं 2ICl2 बना क्या आपका 2Cl माइनस प्लस का I2, 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस 2Fe2 प्लस प्लस I2। यहां आप ये देखिए Cl2 यहाँ पे था, वहां क्या हो गया, Cl माइनस हो गया, मतलब कि Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया। आप पहले ये समझिए इलेक्ट्रॉन लिया और कब नहीं लिया कैसे समझते हैं। मैंने क्या बताया, जिस पे माइनस लगे रहते हैं, माइनस इस पे लगे हैं और इस पे लगे हैं, तो उसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है। जिस पर माइनस नहीं लगे हैं उसने इलेक्ट्रॉन नहीं ले रखा है। तो यहाँ आप देखिए Cl2 पहले माइनस नहीं लगा था, यहाँ पे अब माइनस लग रहा है, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन, ये इसमें 2 लगा ना, तो यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है इसने, तो यहाँ पे क्या हुआ आपकी, यहाँ पे आपका हुआ बेटा अपचयन। क्या हुआ यहाँ पे, अपचयन। उपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे यहां आप देखो ये आपकी क्या है, माइनस है, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, बना क्या है यहाँ पे I2। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्या हो गया बताइए, यहाँ पे हो गया उपचयन। उपचयन को एक और नाम देते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है। अब दूसरी साइड नीचे आप समझिए, यहाँ पे माइनस था, इधर क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अभी लिए रखा था, जिसपे माइनस लगा रहता है वो इलेक्ट्रॉन ले रखता है, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा था, अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया बेटा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब कि ऑक्सीकरण। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे था Fe3 प्लस, अब यहाँ Fe2 प्लस है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा था, ये बना, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। कैसे, अगर यहाँ पे माइनस का 1 करोगे, इलेक्ट्रॉन उनका साइन क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे माइनस का 1 करोगे तो +2 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2Fe3 प्लस से क्या बना 2Fe2 प्लस। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, मतलब कि ग्रहण कर लिया, तो इसका क्या हुआ, अपचयन। Fe का अपचयन हुआ, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब यहां आप ये समझो, आशा करता हूं कि आपको उपचयन और अपचयन इलेक्ट्रॉन के माध्यम से समझ में आया होगा। देखिए अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, अब आप आगे समझिए ऑक्सीकारक क्या है तथा अपचयक क्या है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। देखिए यहाँ पे अपचयन किसका हुआ है, ये यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन नहीं ले रखा था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इसका अपचयन हुआ, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ये है आपका Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, तथा जिस पदार्थ का उपचयन होता है या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाता है। यहां आप देखो ये इलेक्ट्रॉन ले रखा था, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, इसने इसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा, बना क्या I2, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो रहा है या बोले उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे इसका उपचयन हो रहा है, तो ये क्या है आपका अपचायक। जिसका ऑक्सीडेशन अर्थात उपचयन होता है उसे हम अपचायक कहते हैं, तथा जिसका अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ये छोटा सा डेफिनेशन था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आप आगे समझिए ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है।
वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तथा दूसरा समझिए ऊष्माशोषी, वह अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। सिंपल सा है। ऊष्माशोषी, शोषी का मतलब शोषण करना, ग्रहण करना, क्षेपी का मतलब त्यागना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं इसका। CH4 प्लस का 2OG बनता है CO2 प्लस का H2O प्लस ऊष्मा 2HgO प्लस ऊष्मा 2Hg प्लस का O2। अब यहाँ आप ये समझिए, हमने मीथेन लिया और ऑक्सीजन लिया, अभिक्रिया हमने कराया, बना क्या कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा। जब हमारे पास ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे HgO प्रकृति का यौगिक है, उसमें हमने क्या किया, ऊष्मा प्रदान किया उसे, ऊष्मा उसने जब ग्रहण किया तो बना क्या, Hg मरकरी और ऑक्सीजन बना। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, इसने ऊष्मा को लिया, ऊष्मा लिया और आपका एक नया पदार्थ बनाया, मतलब दूसरा पदार्थ बनाया। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी। ऊष्मा लेकर क्या बनाया, दूसरा पदार्थ, तथा ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा को उत्पन्न किया, नया पदार्थ बनाया और ऊष्मा भी बनाया। तो आपकी कौन सी होगी, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब समझिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया यही होता है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक ओर उपचयन तथा दूसरी ओर अपचयन होता है, एक ओर उपचयन तथा दूसरी ओर अपचयन होता है। कहने का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। CuO प्लस का H2 बना क्या आपका Cu प्लस का H2O। अब यहां आप देखो, ये CuO से बना क्या, Cu, इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन ह्रास घटा। यहां देखो H2 से क्या बना है, H2O, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन वृद्धि। अब यहाँ देखो एक ही अभिक्रिया है, एक ही अभिक्रिया में आपका ऑक्सीजन की क्या हो रही है, ह्रास हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक ओर अपचयन तथा दूसरी ओर उपचयन होता है, क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये जो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है, ये आपकी जनरल उपचयन और अपचयन दोनों में होती है। क्योंकि जब उपचयन में हम बात करते हैं तो एक तरफ जब आपकी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो दूसरी तरफ आपकी ऑक्सीजन की क्या होती है, ह्रास होती है। तो वहां पे रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है नॉर्मली। और जो आपका अपचयन है, अगर एक तरफ हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो दूसरी तरफ हाइड्रोजन का ह्रास भी होता है, तो वहां पे भी क्या होता है, आपका रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है। बाकी जनरली हम लोग या ऊपर ऊपर बोले तो हम ऐसा बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। बाकी रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, आपका दोनों एक साथ घटित होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।